जी पेरेंट्स ने इसे एक डीमन को बेच दिया, वो भी सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए। अब इसकी जिंदगी कैसे कटने वाली है और क्या होने वाला है इसके साथ, चलिए देखते हैं। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर का नाम है सुजुकी इरुमा, जो कि सिर्फ 14 साल का है और ये अपनी जिंदगी में हमेशा हार्ड सिचुएशन से गुजरा है। इसकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आई हैं। इससे 14 साल की उम्र में ही काम करा के अपनी रोजी रोटी कमानी होती है, क्योंकि इसके पेरेंट्स जो है वो काम नहीं करना चाहते। ऐसे ही इरुमा शिप पर काम कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे शिप से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और वो देखता है कि उसके सामने एक डीमन है जो उसे लेकर जा रहा है कहीं पे। वो डीमन कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे तुम्हें बेच दिया है, अब तुम मेरे साथ चलोगे डीमन वर्ल्ड में। डीमन वर्ल्ड में पहुंचने के बाद ये डीमन इरुमा से कहता है कि मुझे तुम्हारा दादा बनना है, प्लीज मेरे पोते बन जाओ। तो इरुमा बहुत सॉफ्ट दिल का लड़का है, वो किसी भी चीज को मना नहीं कर पाता है, तो वो एग्रीमेंट पर साइन कर देता है और इसका पोता बन जाता है। फिर ये डीमन कहता है कि कल तुम्हें स्कूल जाना है, तो ये फटाक से इरुमा के कपड़े बदल देता है और उसका एक नया रूम बना देता है और कहता है तुम यहाँ पर सेव रहोगे जब तक यहाँ के डीमन को मालूम नहीं पड़ता कि तुम एक इंसान हो। अगर उन्हें मालूम पड़ गया कि तुम एक इंसान हो तो तुम्हें खा लेंगे। फिर इरुमा रात में सोने जाता है और कहता है शायद ये कोई एक बुरा सपना है, और ऐसा बोलकर वो सो जाता है। फिर जब वो अगले दिन उठता है तो वो देखता है कि ये कोई बुरा सपना नहीं है, ये सच्चाई है। उसके बाद इरुमा स्कूल जाने के लिए रेडी होता है। फिर वो जाता है वहाँ के स्कूल जिसका नाम है बबले दी डीमन स्कूल। वो देखता है कि यहाँ पर जितने भी डीमन है सबके पास पंख है और वो सब उड़ उड़ के स्कूल आ रहे हैं। फिर वो स्कूल की एंट्री सेरेमनी में बैठा होता है और उसके आसपास सब खतरनाक डीमन होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें किसी लजीज चीज की खुशबू आ रही है। ये सुनकर वो डर जाता है एकदम से। इरुमा कोशिश करता है कि वो लोगों में घुल मिल जाए और कभी भी किसी के सामने ना आए, पर उसकी ये सोच ही रह जाती है, क्योंकि उसे मालूम पड़ता है कि उसके स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो उसी के दादाजी है। और उसके दादाजी स्टेज पर आकर कहते हैं कि ये मेरा पोता है इरुमा, तुम लोगों को मैं इसकी एक एक फोटो दे देता हूँ। फिर स्कूल की सेरेमनी में पर्दा होती है, वहाँ का सबसे टॉप स्टूडेंट आकर स्पीच देगा, तो वो होता है एडमोडियस। पर एंड मोमेंट पर वो स्पीच चेंज कर देते हैं और कहते हैं कि इरुमा स्पीच देगा। तो इरुमा स्पीच देने जाता है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोलूं। तो उसके सामने एक पेपर रखा हुआ होता है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है जो कि उसके दादाजी ने लिखा हुआ होता है। तो वो एक स्पेल होता है, तो वो उसे पढ़ने लगता है और वो स्पेल पढ़ने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं इरुमा को देखकर और कहते हैं कि तुमने ये फोरबिडन स्पेल पढ़ा है जिसे पढ़ना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है स्कूल में। अगर ये स्पेल काम करेगा तो तुम पूरे दिन के लिए गिरोगे नहीं। फिर इसके बाद एस्मोडियस इरुमा को चैलेंज करता है कि तुम्हारी वजह से मेरा स्पॉटलाइट चला गया, स्पीच देने का काम मेरा था लेकिन तुमने मेरा स्पॉटलाइट छीन लिया और अब तुम्हें लड़ना होगा मुझसे। तो एस्मोडियस इरुमा के ऊपर बहुत सारे अटैक करने लगता है, बिना रुके फायरबॉल फेंकता है, पर इरुमा सबसे बच जाता है। तो यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि इरुमा उन सबसे इसलिए इजीली बच गया क्योंकि बचपन से ही उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था, भाई तू जा अपनी जिंदगी जी। और वो अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम फेस कर चुका होता है जिससे आज तक बस वो बचा ही होता है। इसी वजह से इरुमा उसके अटैक से बहुत इजीली बच जाता है और एस्मोडियस लगभग 20 मिनट तक हमला करता रहता है। फिर वो गुस्से में आकर कहता है कि तुम तो मेरे हर अटैक से बहुत इजीली बच जा रहे हो। तो वो अपने मैजिक से एक तलवार बनाकर उसकी तरफ भागता है, लेकिन हमारा इरुमा उसे पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है WWE की तरह। वो भी गलती से गिराता है, असल में इरुमा का पैर स्लिप होता है यहाँ पर, लेकिन उसने वो स्पेल पढ़ा होता है जिसकी वजह से वो पूरे दिन तक गिर नहीं सकता है। फिर उसके बाद एडमोडियस कहता है कि यहाँ की प्रथा है कि जो आदमी एक दूसरे डीमन को हरा देता है तो वो उसका गुलाम बनकर रहता है। तो इरुमा आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ और मैं हर जगह तुम्हारा साथ दूंगा। और इसके साथ ही पहले ही दिन पे इरुमा ने एक गुलाम भी बना लिया। फिर अगले दिन इरुमा का प्रॉपर पहला दिन होता है स्कूल का, जहाँ पर वो अपनी क्लास अटेंड करेगा। तो जैसे ही इरुमा स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि एमोडियस 6 घंटे से उसका इंतजार कर रहा होता है स्कूल में। फिर एमोडियस इरुमा को समझाता है कि आज के दिन उसका एक रिचुअल होने वाला है जिसमें वो खुद के लिए एक बीस को चूज करेगा। और एमोडियस कहता है कि तुम्हारे बीस के ऊपर तुम्हें रैंक मिलेगी और इस दुनिया में एक बेटर डीमन बनने के लिए तुम्हें हमेशा अपनी रैंक को अप करते रहना पड़ेगा। फिर उन सबका रिचुअल शुरू होता है और कालेगो टीचर आकर वहाँ पर उनसे कहता है कि तुम्हें इस चीज का यूज करना होगा, तभी मुझे पता चलेगा कि तुम ठीक से रिचुअल कर रहे हो या नहीं। तो हर बच्चे धीरे धीरे एक एक करके अपने बीस को बनाने लगता है। एमोडियस समन करता है गॉर्डियस लिंक्स को, जो कि एक हाई लेवल का समन माना जाता है। उसे देखकर उसका टीचर कहता है बहुत अच्छे। उसके बाद आती है इरुमा की बारी। अब समन करने का काम है डीमन का। एक डीमन एक बीस को समन कर सकता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन एक इंसान समन करने जाता है तो क्या होता है। वेल जैसे ही इरुमा उस चीज का यूज करता है समन करने के लिए, उसके पास कोई भी बीस समन नहीं होता है, बल्कि कालेगो टीचर समन हो जाते हैं। क्योंकि इरुमा ने कालेगो टीचर का पेपर यूज किया था, उस
वजह से कालेगो इरुमा के एक समन बन चुके हैं। वेल जैसे ही कालेगो पूरी तरह से समन हो जाते हैं तो वो एक छोटी सी चिड़िया टाइप में बदल जाते हैं। फिर इसके बाद कालेगो और इरुमा दोनों ही प्रिंसिपल के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज इस समन को कैंसिल कर दीजिए। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि ये तो नहीं हो सकता है, कम से कम 1 साल तक तो नहीं हो पाएगा, और अगर बीस ने अपने मालिक पर हमला करने की कोशिश की और उसकी बात नहीं मानी तो वो बीस मर जाएगा, और तो और तुमने अगर जानबूझकर इसे ब्रेक करने की कोशिश की तो तुम दोनों ही मर जाओगे। और फिर ये बात स्कूल के न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाती है कि इरुमा ने कालेगो टीचर को एज अ बीस समन किया। वेल इसके बाद इरुमा मिलता है एक ग्रीन बाल वाली लड़की से जिसका नाम होता है कालेरा। फिर कालेरा इरुमा से बात करने लगती है और खुद का इंट्रोडक्शन देने लगती है। फिर तभी एक टीचर आता है और वो इन तीनों को रस्सी में बांधकर बाहर फेंक देता है। फिर क्लारा इरुमा से बोलती है प्लीज प्लीज मेरे साथ खेलो, और प्लीज सुनकर इरुमा पिघल जाता है और वो क्लारा के साथ खेलने लगता है, यहाँ तक कि एमोडियस को भी खेलना पड़ता है क्लारा के साथ। 3 सीनियर लोग आते हैं क्लारा के पास और बोलते हैं क्लारा हमें प्यास लगी है, हमें कुछ दो। क्लारा अपनी जेब पर हाथ मारती है और उसी जेब से चीजें निकलती हैं खाने की, और वो उन तीनों को दे देती है और वो तीनों उसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर कुछ समय बाद वो लोग आते हैं और क्लारा से और चीजें लेने लगते हैं। फिर इरुमा पूछता है क्लारा ये तुम क्या कर रही हो? तो क्लारा बोलती है कि ये मेरी फैमिली ट्रेड है, जो ये जेब है मैं इसमें से कुछ भी निकाल सकती हूँ। और क्लारा कहती है अगर मैं इन्हें ये सब देती हूँ तो ये लोग कभी कभी मेरे साथ खेलते हैं। बाद में क्लारा इरुमा को भी ये चीजें देने लगती है ताकि बाद में इरुमा भी उसके साथ खेले, पर इरुमा उसे कहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो क्लारा रोने लगती है, उसे लगता है कि इरुमा उसके साथ आगे नहीं खेलने वाला है। तो इरुमा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इन सब के बिना भी खेलना चाहता हूँ, तो मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो ये सुनकर क्लारा का दिल पिघल जाता है और वो रोने लगती है। उसके बाद वो तीनों वापसी आते हैं क्लारा के पास और कहते हैं क्लारा हमें भूख लगी, क्या तुम हमें आइसक्रीम दे सकती हो या कुछ खाने के लिए? क्लारा गुस्से में पूरा का पूरा एक वेंडिंग मशीन उसके ऊपर मार देती है और कहती है इसमें पैसे डाल और जो चाहिए वो ले ले। फिर उसके अगले दिन इरुमा के दादाजी उसे कहते हैं कि इरुमा तुमने तो 2 दोस्त बना लिए। तो इरुमा कहता है कि मैं कह नहीं सकता कि ये मेरे दोस्त है कि नहीं, हम बस साथ में रहते हैं और साथ में खेलते हैं और खाते हैं। तो उसके दादाजी कहते हैं यही तो दोस्त होते हैं। फिर हमारी गैंग आ जाती है स्कूल में कैंटीन में खाना खाने के लिए। वहाँ पर ये लोग देखते हैं कि हर इंसान को उसकी रैंक के हिसाब से खाना मिलता है। तो इरुमा और एमोडियस को भी रैंक नहीं मिली होती है, तो उन्हें मिलता है लेवल 0 का खाना खाने के लिए। और जब इरुमा अपना खाना खत्म कर लेता है तो उसी वक्त कैंटीन में एक दुकानदार होता है जो क्लारा को धक्के मारकर बाहर निकाल रहा होता है और वो कहता है कि तुम मेरी दुकान से चीजें उठा लेती हो और उसके पैसे कभी नहीं देती हो। तो इस वजह से बहुत ज्यादा शोर शराबा मचने लगता है कैंटीन में। तभी कालेगो टीचर आते हैं और वो आने के बाद बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो क्लारा कालेगो टीचर को पकड़ लेती है और कहती है कि टीचर मैंने सुना है कि आप इरुमा के फेमिलियर हो। और वो इरुमा से कहती है कि इरुमा प्लीज मुझे दिखाओ ना। और इरुमा कालेगो टीचर को समन करता है और ये देख कर क्लारा खुश हो जाती है। तभी वो दुकानदार इरुमा और उनके ऊपर हमला करता है और कहता है तुमने फिर से मेरी दुकान से सामान उठाया। और ये देख कर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर इरुमा क्लारा और एमोडियस से पूछता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ये सुनकर वो जवाब देते हैं क्या दोस्त क्या होता है? फिर इरुमा उन्हें एक्सप्लेन करता है कि दोस्त क्या होता है और इसी तरह इरुमा ने 2 दोस्त बना लेता है सच में। फिर अगले ही दिन इरुमा के दादाजी उससे कहते हैं कि इरुमा तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें लोगों में घुल मिल जाना है और तुम्हें सबसे अलग नहीं दिखना है, तो मैंने तुम्हारा एडमिशन तुम्हारे दोस्तों की क्लासों में डाल दिया है। फिर इरुमा और उसके दोस्त स्कूल जाते हैं जहाँ उन्हें अपनी क्लास में जाने के लिए एक गुफा से होते हुए जाना होता है। उस गुफा के अंदर घुसते ही उन्हें सबसे पहले कचरा दिखता है और उसके सामने ही होता है उनका क्लासरूम के अंदर जा